वेलकम टू नोट सिग्मा प्लस चैनल बच्चों अगेन एंड आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम क्या बात करने चल रहे हैं? आज हम बात करेंगे क्लास थर्ड मैथ्स एंड एडिशन की बात करेंगे। हमने पहले नंबर्स की बात कर लिया था जिसमें प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू हमने सब बताया था आपको, नंबर इनवर्ट्स कैसे करने ये सारे बताए थे। अब हमारी जो नेक्स्ट बात होने चल रही है बच्चों वो बात होगी एडिशन की। एडिशन की तो एडिशन करना कैसे है, एडिशन में कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं। आपके मन में तुरंत क्या आएगा? सर एडिशन हम जानते हैं, एडिशन में क्या? एडिशन मतलब नंबर्स को ऐड करना। बट नहीं बच्चों, नंबर्स तो ऐड करना ही है बट आज कुछ नए तरीके से ऐड करना है, ये सीखेंगे हम, ठीक है। और टाइम कम लगे ऐसा करना है हमें, ठीक है। कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करें ये करना है, या फिर वही बेसिक मेथड्स 1-2 मिनट में सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन ऐसे लगाने तो उसमें टाइम लगता है। बट आप जल्दी कैसे करेंगे वो आज हम बात करेंगे। तो बच्चों ये क्लास थर्ड की मैथ की बात कर रहे हैं और 2 पॉइंट एक्सरसाइज 2.1 की बात करेंगे हम। ये जैसे आपके सामने एक्सरसाइज 2.1 एडिशन ये रखा है, बट इससे पहले थोड़ा सा हम एडिशन को समझाने ही चलेंगे तब इस पे एक्सरसाइज पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले चलते हैं इस पे। तो बच्चों देखिए एडिशन, ठीक है। एडिशन का मतलब क्या होता है हिंदी में पता है ना? जोड़, हाँ जोड़ना, ठीक है। चलिए तो अब बच्चों जैसे होता है ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम्स क्या होती है, ऐड कर लेते हैं 1 डिजिट 2 डिजिट का। जैसे अभी दे दे 4 5 प्लस 6 2, 4 5 6 2, ये नॉर्मल सा है 2 डिजिट का। 5 2 7 6 4 10, इतना हर कोई बच्चा यहां तक कर लेता है, ठीक है। यहां तक कर लेता है, आप क्लास थर्ड में इतना तो कर ही लेंगे। बट इसके आगे प्रॉब्लम होती है बच्चों को अगर कहां प्रॉब्लम होता है, अगर नंबर आ जाए 9 5 9 8 प्लस 6 7 8 यहां पे आ जाए तो यहां पे बच्चों को लगता है सर ये कैसे होगा, ये जल्दी नहीं हो पाएगा, कैरी लेना पड़ेगा। तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती, कैरी लेना, कैरी लगाना भूल गए, लेना भूल गए, लिखना भूल गए, तमाम चीजें होती हैं। बट अब ये सारी समस्याएं खत्म। कैसे खत्म? चलिए देखिए, आपको बेसिक मेथड के साथ साथ हम नया मेथड से बताते चलेंगे। तो पहले हम बेसिक की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम देखिए होता क्या है, कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा प्रैक्टिस किए रहते हैं, जिनकी हैबिट बनी रहती है अच्छी सी, वो क्या करते हैं थोड़ा इंटेलिजेंट होते हैं। 500 ये 600 है, ये क्योंकि 100 के प्लेस पे है ये 5 और इसमें भी 100 के प्लेस पे है 6। और मैंने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों पिछली क्लास में प्लेस वैल्यू में 1 10 100 1000 बहुत सबकी चर्चा किया है, तो ठीक है। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, ये किस पे है 100 पे, ये किस पे 100, तो 500 और 600। भैया 500 भाई 0 0 वाला ऐड करना आसान होता है ना, 500 और 600 ये तो हम जान गए, 5 6 11 होता है तो 11 0 0 1100 ये हम जान गए, दिमाग में आता रहता है कि 1100 हो गया। 1100 और 9 किस पे है, 9 किस पे है, 9 किस पे है, 10 पे है, ये 10 पे है ना, 10 पे है तो 90 हो जाएगा, और ये 10 पे है तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 और 70 कितना हो गया 160। तो 1100 में 160 जोड़ दिए तो 160 कितना होगा 1260 हो जाएगा। और 8 और 8 कितना होता है 16 होता है, तो 1260 तो था, 16 और जोड़ दीजिए 1276 हो गया। तो 1276 आ जाएगा आंसर। आप क्या लिख देंगे 1276। ऐसे बच्चे कर लेते हैं। और कुछ बच्चे जो बेसिक मेथड लगाने लगते हैं, क्या लगाते हैं 5 9 8 6 7 8 यही लगाते हैं। अब इसमें क्या करेंगे बच्चे, 8 8 16 का 6 कैरी 1 9 7 16 1 17 का क्या हो जाएगा 17 का 7 कैरी 1 5 6 11 1 12 आ गया ना वही। बट ये सारे मेथड भूल जाइए, ये सब मेथड सब भूल जाइए। यहां पे हमारा मेथड सुनिए, ये भी भूल जाइए, ठीक है। अब देखिए नया मेथड क्या है भैया, 5 9 8 प्लस 6 7 8 लिखा आपने। अब देखिए उधर में क्या होता है, राइट साइड से जोड़ना, ये कैरी ध्यान देना, ऐसा कुछ सब भूल जाइए। अब यहां से दिमाग 3 मेथड बता रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो मेथड है वो कैसे है कि भैया ये कितना है, इधर से लीजिए 5 है और ये कितना है 6 है। 5 6 कितना होता है 11 होता है, क्या होता है 11 होता है, 11 हमने लिख लिया। और 9 और 7 क्या होता है, 9 7 कितना होता है 16 होता है। तो हमने यानी एक डिजिट
छोड़कर लिखना है, यानी जो लिखे रहेंगे ऊपर उससे एक डिजिट छोड़ के लिखना है। ये 16 हमने लिख दिया। अब 8 और 8 कितना होता है, वो भी 16 होता है, फिर इसमें भी एक डिजिट छोड़ दीजिए, यहां 16 लिख लीजिए। अब प्लस कर लीजिए, ये देखिए 6 का 6 हमने उतार दिया, 6 1 7 हो गया यहां पे, और 1 1 2 हो गया, और 1 का 1 हो गया, 1276 आ गया, तुरंत आ गया। इसमें ना कैरी की बात है ना कुछ, कितना आसान है ये, ठीक है, बहुत ही आसान लगा और हो भी गया जल्दी से। तो ये मेथड ये आपने नया सीखा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये आ रही होगी, सर मान लीजिए, अब देखिए एक चीज और है, एक कंफ्यूजन भी होगी ना। कंफ्यूजन क्या है वो हम बताने चल रहे हैं। देखिए आपको लगता हो कि 1 डिजिट में क्या होगा, मान लीजिए ऐड करने 1 डिजिट आता है तो उसको कैसे करेंगे। देखिए होता क्या, जैसे 4 5 2 प्लस 3 2 6, हम इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। हमने क्या बेसिक मेथड किया, ये किया और 3 2 6 कर लिया, ठीक है, ऐड किया, 6 2 क्या हुआ 8 हुआ, 5 2 क्या हुआ 7 हुआ, 4 3 7 हुआ। अब इसको नए मेथड से, इस मेथड से करेंगे। भैया 4 5 कितना होता है, 4 3 कितना होता है, 4 3 7 0 7 लिख लिया, क्योंकि 1 डिजिट आ रही है ऐड करने पे ना, तो 0 7 लिखेंगे, ठीक है। अब 5 और 2 कितना होता है, वो भी 7 होता है, 5 2 7, तो हमने यहां पे 0 लिखा, यहां पे 7 लिख दिया। अब 2 और 6 क्या होता है, 2 और 6 कितना, 6 2 8 होता है। भैया 2 और 6 कितना होगा, 8 होगा ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे 0 8 लिख लेंगे, ठीक है, 8 लिख लेंगे। अब देखिए यहां पे 8 हमने लिखा, 7 का 7 उतरा, ये 7 उतरा और ये 0 कुछ नहीं, तो 7 7 8 सेम आंसर आएगा नहीं, तो सेम आंसर आपको ये आ गया। तो ये मेथड आसान लगा और ये मेथड भी लिखा आपको। ये मेथड यानी 3 मेथड मैंने बताया, एक जो माइंड में करते हैं, एक बेसिक मेथड और एक न्यू मेथड्स। ये तीनों मेथड से बच्चों आप कर सकते हैं। अब देखिए ये इससे काम आपका आसान हो गया, आसान हुआ ना। चलिए अब हम इस पे देखेंगे। अब सब बच्चों के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर 3 डिजिट के कर लिए, पर एक्सरसाइज में 4 डिजिट 5 डिजिट सब दिया है, तो आप 5 डिजिट और 6 डिजिट या 4 डिजिट हम कैसे करेंगे। तो वो भी बच्चों करके दिखा रहे हैं आपको कैसे करना है, इसी मेथड से आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे अब 5 डिजिट यानी मान लेते हैं 4 डिजिट, ठीक है, पहले 4 डिजिट 3 डिजिट तक हम देख लिया, आप 4 डिजिट की बात करेंगे तो 4 डिजिट में क्या है, जैसे 5 8 9 6 प्लस 7 4 8 6, ये 4 डिजिट दिख रहा है। अब 4 डिजिट में बेसिक मेथड क्या हो गए, बेसिक आपका ये लगेगा 5 8 9 6 7 4 8 6, ये बेसिक मेथड होगा। इसको भी करेंगे, इसको भी कर लें। पहले ये चलते हैं, यहां क्या है 5 है, यहां क्या है 7 है। 5 7 कितना होता है बच्चों, 12 होता है। 12 को हमने कैसे लिखा, ये 12 लिख लिया। 8 और 4 है, नेक्स्ट 8 और 4 है, 8 4 कितना 12 होता है, तो यानी एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे, ये 12 लिख लिया हमने। 9 और 8 कितना होता है 17 होता है, एक डिजिट छोड़ के 17 लिख लीजिए, ठीक है। अब 6 और 6 कितना होता है 12 होता है, तो 1 डिजिट छोड़ के फिर 12 लिख लीजिए। अब इसको प्लस कर लीजिए, यहां पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, 7 1 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, 1 2 3 हो गया और 1 हो गया, ये आया। अब बेसिक मेथड चेक कर लीजिए, 6 6 12 का 2 कैरी 1, 9 8 17 1 18 18 का 8 कैरी 1, 8 4 12 12 1 13 3 का कैरी 1, 5 7 कितना होता है 12 12 1 13। आप देख लीजिए, आंसर मिला लीजिए, आपके सामने है, ठीक है। तो बच्चों यहां पे कैरी की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, काउंट करने की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, छोटे छोटे अंकों में डिजिटों में ये टूट जा रहा है और जल्दी से आसानी से ऐड कर ले रहे हैं बच्चे। तो बच्चों को यहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इसमें थोड़ा बहुत हो सकती है। तो ये मेथड देखिए आपके लिए नया है और इससे सारे क्वेश्चन चाहे वो 2 डिजिट के हो, 3 डिजिट के हो, 4 डिजिट के हो, 5 डिजिट के हो, 6 डिजिट के हो, आप आसानी से बच्चों कर सकते हैं। इस बिहाफ पे आप पूरी एक्सरसाइज करके दिखाएंगे। चलिए हम थोड़ा सा एक्सरसाइज की भी बात कर लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज आपके सामने दिख रही है, एक्सरसाइज 2.1 हम समझा रहे थे, लेकिन इसको करने से पहले हम थोड़ा समझा रहे थे कि आपको मेथड कैसे करना है। तो ये आपकी क्वेश्चंस में दिया है, बुक में क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन नंबर ए पहला हम दिए हैं। तो 4 3 क्या होता है, हम बेसिक मेथड क्या 7 कर लेंगे, ठीक है। 4 5 क्या होता है 9 कर लेंगे, 8 1 9 हो गया, तो ये हो गया, ऐसे कर लेंगे। बट हमने जो मेथड बताया वो कैसे करेंगे, 8 5 4 प्लस 1 4 3, यही किए हैं। तो इसको हमने क्या किया, कैसे किया भैया, 8 है 1 है,
तो 8 1 क्या होता है 9, तो 9 हमने क्या अकेले आ रहा है ना, 1 डिजिट आ रहा है ना, तो 8 1 9 होता है, 1 डिजिट आ रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 0 9 लिखेंगे। फिर क्या 5 4 क्या लिखेंगे 5 4 9 होता है, फिर उसके एक डिजिट छोड़ के 0 9 लिखेंगे। 4 3 क्या होता है 7 होता है, फिर एक डिजिट छोड़ के 0 7 लिख लेंगे। अब देखिए ये 7 आया, 9 का 9 आया, ये 9 आया, ये 0 कट गया, 9 9 7 आया ना, तो यही राइट आंसर होगा। तो ऐसे बच्चों आप सारे क्वेश्चन करके दिखाएंगे। आई होप सब समझ में आ गया होगा। अब आपको बहुत आसान लग रहा होगा एडिशन, और एडिशन अब कोई भी डिजिट का है आप आसानी से चुटकियों में कर लेंगे बच्चों। तो ठीक है, तो बच्चों अगली क्लास नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बच्चों, गुड लक, थैंक यू।